खबर तक न्यूज बस्ती। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरियों ने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि को लेकर के संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बस्ती को सौंपा है। आइए जानते हैं क्या कहना है आप लोगों का। सर बताएं क्या कहना चाहते हैं। हम सब ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं। विगत वर्षों में सरकार ने हमारे विभाग को अस्थायी करने का और नियमितीकरण करने का, विधि आयोग द्वारा जो पारित कानून हुआ है वर्दी देने का, नियमितीकरण करने का, इन सब वादों को सरकार ने लागू नहीं किया। आज हम सब अपनी व्यथा श्री नारायण यादव जी की अध्यक्षता में लेकर जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन दिए हैं कि उस ज्ञापन में हम लोगों ने लिखा है कि हमारा उचित वेतन किया जाए, 4th क्लास का दर्जा दिया जाए, हमको वर्दी दी जाए, हमारा बीमा लागू किया जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले हम ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति सोसाइटी अध्यक्ष श्री नारायण यादव, आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने मेरा सहयोग किया। हमारी मांगे राज कर्मचारी दर्जा या उसके समकक्ष वेतन हम लोग गत कई वर्षों से सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं जा रही है। हम लखनऊ में 24 दिन धरना किए, वहाँ भी चैनल वाले साथियों ने सरकार को प्रेषित किया, लेकिन आज तक हमारी मांगे नहीं पूरी हुई। हमारी कुछ मुख्य बिंदुओं पर मांग है, हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए या उसके समकक्ष वेतन दिया जाए। दूसरी चीज कि हमें जिस प्रकार से पुलिस विभाग को वर्दी दी जाती है वह वर्दी हमें दी जाए, क्योंकि वह जमाना चला जा चुका। जो पुराना जमाना था धोती कुर्ता का, आज हमारे नौजवान साथी इस पोस्ट में भर्ती हुए हैं, धोती नहीं पहनना चाहते हैं। वह वर्दी जो दी गई है उसको अगर हम निकले पहनकर कुत्ता काट लेगा, इसलिए उसको चेंज किया जाए। तीसरी चीज, हमारा वेतन बनता है, पुलिस रेगुलेशन में हम लोगों का वेतन लिखा गया है, लेकिन आज हमें मानदेय मिल रहा है। आखिर क्यों मिल रहा है? कितना मिल रहा है मानदेय आपको? मानदेय 225 रुपया दिया जा रहा है, 2500 रुपया मिल रहा है, जो आज आलू मटर खरीदने के भाव में नहीं होगा। जबकि हम लोग 24 घंटा 30 दिन गांव में कार्य करते हैं। कोई अप्रिय घटना अगर घटती है तो हमें शासन प्रशासन को अवगत कराना पड़ता है। जैसे मजदूरों को न्यूनतम वेतन 350 दिया जाता है, तो हमारी भी मजदूरी कम से कम उसी के बराबर हो, जो हम अपने जीवन का पालन पोषण कर सके, अपने परिवार को। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी मांगे बहुत बार आप उठा चुके हैं, मांगे मानी नहीं जा रही हैं, क्या मतलब है इसका? इसमें कुछ कमजोरियां हैं, शायद सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोग पिछड़े अशिक्षित वर्ग के हैं और अनुसूचित जात के हैं, बैकवर्ड सिस्टम से हैं। अगर यह आवाज किसी ऊपर सामान्य विभाग का होता तब तक सरकार ने कर दिया होता, लेकिन गरीब होने के नाते हम लोगों को गड्ढे में ढकेल दिया जाए। मतलब आपको कमजोर होने के नाते इग्नोर किया जा रहा है? हाँ, बस कमजोर होने के नाते हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी संपूर्ण मजदूरी नहीं दी जा रही है। हम गरीब परिवार इसी में पीछे जा रहे हैं। हम नौकरी भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हम आपसे अनुरोध करते हैं, हमारी आवाज को पहुंचाएं, आपको हम ऋणी रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं यह कहना चाहता हूं, सर पहले से आपकी चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी बात को जिलाधिकारी के पास से लेकर के और शासन प्रशासन तक अवगत कराया है। माध्यम से हमारे नेता श्री नारायण यादव जी जो हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने महट घाट पे बैठक की है। अपनी तमाम समस्याओं को मतलब मैं बताना चाहूँ, लेकिन जो समस्या थी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले जो यह हर थानों पर 4 हाजिरी दी जाती है, जबकि मैनुअल हम लोगों का 2 हाजिरी का है। हम 2 हाजिरी पहुँचे और पहुँचने के बाद हमको आमद करके तुरंत वापस किया जाता है। लेकिन ये सब हम लोगों को 24 घंटा 12 घंटा तक बैठा कर रखे रहते हैं, मतलब मुलजिम की तरह व्यवहार करते हैं। और हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने तय किया है, डीएम साहब को एक मतलब हम ज्ञापन दिए हैं, प्रार्थना पत्र, कि हमें 10 फरवरी को शांति मार्च निकालने का मतलब परमिशन दिया जाए, जिससे हम लोग अमहट घाट से लेकर के और कंपनी बाग चौराहे से पुनः तहसील होकर डीएम कार्यालय तक आवें और अपने ज्ञापन को इनको हम दें। मैं धर्मनाथ पांडे। और क्या कहना चाहते हैं? हमारा नाम राघो राम है, हमारा घर जिगना है, हम कोतवाली से चौकीदार हैं
और हमारे खिलाफ, हम यहाँ अपने ससुराल में नेवासा पे रहते हैं, उसी पैतृक मकान हमारा हल्लौन नगरा है जी। और हम यहाँ ससुराल में अपने नेवासा 2009 से चौकीदार हैं। और हमारे खिलाफ मुकदमा एक हमारे गांव के हैं रामकृष्ण सिंह, वही हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए हैं 419 का, जो कि हमको यह कह रहे हैं कि हमने जाके भूलेख में जो नक्शा रहता है नक्शा गांव का, उसमें हम छेड़खानी कर दिए। हम वहां तक कहां पहुंच पाएंगे। इसी के आधार पे कोतवाली में हमारे खिलाफ मुकदमा। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम हाई स्कूल फेल हैं। हाई स्कूल फेल है तो आप भूलेख में कैसे ये सब कर सकते हैं? नहीं, ये तो खाली झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा गया। हम न भूलेख जानते हैं ना और नक्शा जानते हैं। ये तो हमारे खिलाफ जब हम मुकदमा लिखा गया, हमको जब पाती था, हमको टर्मिनेट कर दिया गया डीएम महोदया के यहाँ से हमारा आदेश आया, उसी में 419 का हमारे खिलाफ जो मुकदमा लिखा, उसी के आधार पे हमको डीएम महोदया ने टर्मिनेट कर दी है। इसी से हम परेशान है। और फिर कई बार हम मिले कि हमारा जो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा है उसको वापस लिया जाए, लेकिन इस पे हमारा कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम कई बार मुकदमा लिखने के लिए दरखास्त दिए, कोई हमारा सुनने वाला नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाए हैं उसका जांच हो, और जांच हो करके जो सही हो, जो तथ्य सही है उसको खारिज करके और हमारा उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और हमारा चौकीदारी बहाल किया जाए। हम यही चाहते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम राघोराम, थाना कोतवाली, जनपद बस्ती से है।